कहानी की शुरुआत होती है भास्कर कुमार नाम के एक बैंक कर्मचारी से, जो सुबह जॉगिंग करने जाता है। तभी उसके पास सीबीआई का चीफ लक्ष्मण अपने साथ मगधा बैंक में ले जाता है, जहां भास्कर काम करता था। वो भास्कर पर बैंक फ्रॉड का इल्जाम लगाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां भास्कर एक ईमानदार बैंक कर्मचारी होता है, जिसे 6,000 रुपए महीना मिलते हैं। उस पर 36,000 का लोन होता है। वो अपनी ईमानदारी से प्रमोशन लेना चाहता है उस बैंक में। भास्कर का दोस्त पियोन भी उसी बैंक में काम करता है। एक दिन एंथोनी नाम का एक व्यक्ति उसके पास 2 लाख का लोन अप्रूव कराने आता है, लेकिन वह मना कर देता है। भास्कर बहुत से लोगों से उधार लिए होता है, जिसे वह चुका नहीं पा रहा होता है। उसके घर में उसका भाई, उसकी बहन, उसके पिता, उसकी पत्नी सुमति और एक बच्चा होता है। सुमति भास्कर को बहुत सपोर्ट करती है। एक दिन सुमति के भाई के बेटे का जन्मदिन होता है। वे पार्टी में वहां जाते हैं, लेकिन सुमति के भाई और भाभी उसकी गरीबी में उनसे बुरा बर्ताव करते हैं। इससे सुमति वहां से चली जाती है। ये देखकर भास्कर को भी बहुत बुरा लगता है और इस गरीबी से निकलना चाहता है। अगले दिन बैंक में एंथोनी भास्कर उससे फिर से मिलता है और वह बताता है कि उसका 2 लाख का माल पोर्ट पर फंसा है, जो नीलाम होने वाला है, और कहता है कि अगर वह उसको 2 लाख रुपए दे तो वह उसको 10% के ब्याज पर देगा। तो भास्कर उसे बाद में आने को कह देता है। अगले दिन जब उसका प्रमोशन होने वाला होता है, तभी उधार वाले उसके घर आ जाते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। साथ में उसका स्कूटर भी ले जाते हैं। वह पैदल ही बैंक चला जाता है, जहाँ उसकी जगह पर किसी और को प्रमोशन मिल जाता है। उसके साथ के कॉलीग्स को भी बहुत बुरा लगता है। बाद में वह बहुत रोता भी है। तभी एंथोनी भी आ जाता है, जिसे भास्कर ने फोन करके बुलाया होता है, और उसे 2 लाख रुपए दे देता है और उससे कहता है कि वह 20% प्रॉफिट लेगा। और जिसके बाद एंथोनी चला जाता है। भास्कर का दोस्त उससे पूछता है कि इतने रुपए उसके पास कहाँ से आए, तो वह बताता है कि उसने बहुत परेशानी देखी है, लेकिन अब नहीं, उसने ये रुपए बैंक के लॉकर से उठा लिए हैं। जैसे ही एंथोनी उसे रुपए देगा, वह उन पैसों को लॉकर में फिर से रख देगा। एंथोनी भास्कर को बताता है कि वह दूसरे देशों से सामान खरीदता है और इंडिया में महंगे दामों में बेचता है। शाम को एंथोनी भास्कर के पास जाता है और 2.5 लाख दे देता है। वह चुपके से बैंक में 2 लाख रुपए रख देता है और 50,000 अपने सारे उधार चुका देता है। ऐसा करने से उसे भी अब मजा आने लगता है। अब वह यही काम करता है, बैंक से रुपए लेकर एंथोनी और अपने दोस्त के साथ व्यापार करने लगता है, जिससे भास्कर की स्थिति भी ठीक होने लगती है। एक दिन एंथोनी अपनी लास्ट डील 10 लाख की भास्कर के साथ करने को कहता है, जिसके बाद वह अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाएगा, जिसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा है। भास्कर थोड़ा डरता है बैंक से 10 लाख उठाने के लिए, लेकिन जब वह अपने परिवार की तरफ देखता है तो वह मन बना लेता है। अगले दिन वह बैंक में जाता है एक सूटकेस लेकर और अपने एचओडी से बचकर 10 लाख रुपए निकाल लेता है। पोर्ट पर वह देखता है कि 3 महंगी गाड़ी उतरती हैं, लेकिन जिस डीलर को वे ये गाड़ी बेचना चाहता है, उस पर रेड पड़ जाती है, जिससे भास्कर और एंथोनी टेंशन में आ जाते हैं। वे कोई और डीलर को ढूंढते जो गोवा में होता है। वे गोवा निकलते हैं और नकली सरकारी नंबर प्लेट लगाकर गोवा पहुंच जाते हैं। उन गाड़ियों को बेचने पर उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है और एंथोनी अमेरिका चला जाता है और भास्कर को अपना नंबर देता है और कहता है कि जब भी उसे जरूरत हो वह कॉल कर ले। अगले दिन भास्कर बैंक में 10 लाख रुपए रखने जाता है, तो पता चलता है कि वहां पुलिस और कुछ सीनियर्स वहां हैं। भास्कर को लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि बैंक के मैनेजर को एक फ्रॉड के चक्कर में पकड़ लिया जाता है। भास्कर चुपके से रुपए रख देता है। घर आकर भास्कर को पता चलता है कि उसका भाई को अमेरिका के टॉप कॉलेज में सीट मिली है, जिसके लिए 6 लाख रुपए लगेंगे। तो भास्कर के सारे कमाए हुए रुपए उसमें चले जाते हैं। अगले दिन बैंक के बड़े चेयरमैन भास्कर को बुलाते हैं और उसको मगधा बैंक का मैनेजर बना देते हैं, उसकी ईमानदारी देखकर, और साथ में गाड़ी भी दे दी जाती है। इस खबर से भास्कर बहुत खुश हो जाता है और ये खबर वह अपने परिवार को भी बताता है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सीबीआई अफसर लक्ष्मण भास्कर के अकाउंट चेक करता है, जिसमें 100 करोड़ रुपए होते हैं। वह हैरान रह जाता है ये सब देखकर। तब वह बताता है आगे की स्टोरी। बैंक में चेयरमैन भास्कर को जिम्मेदारी दे बताते हैं और कहते हैं कि हर्षा मेहता को देखे रहना। हर्षा मेहरा एक बड़ा क्लाइंट होता है और एक ब्रोकर भी। कोई भी बैंक बिना हर्षा मेहरा के किसी और बैंक के लोन नहीं दे सकता। हर्षा मेहरा का एक आदमी सूरज भास्कर को हर्षा की तरफ से कुछ गिफ्ट्स देता है,
लेकिन वो मना कर देता है। भास्कर हर्षा मेहरा के अकाउंट के डिटेल मांगता है, जिसे देखकर वह दंग रह जाता है। वह देखता है कि हर्षा बैंक के द्वारा दिए गए रुपए को स्टॉक मार्केट में लगाता है। ये बात जानकर वह सूरज को बुलाता है और उससे सब कुछ बताता है कि वह जान गया है कि हर्षा क्या कर रहा है। सूरज उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसे 1% चाहिए और जो शेयर हर्षा खरीदेगा उसकी जानकारी चाहिए, तो वो मान जाता है। अब भास्कर भी स्टॉक मार्केट में रुपए डालने लगता है। साथ में वह 25 लाख की लॉटरी भी जीत जाता है। अब भास्कर उन सारे पैसों से शेयर खरीद लेता है जो सूरज उसे बताता रहता है, जिससे भास्कर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है, जिससे वह अपनी बहन की शादी करता है और अपनी पत्नी पर पैसे उड़ाता है। अब वह महंगे महंगे सामान खरीदने लगता है लोगों को दिखाने के लिए। भास्कर अपनी पत्नी को आचार का एक शॉप खुलवाता है, जिसे वह अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए खुलवाता है। भास्कर के पास पैसे आने की वजह से घमंड आने लगता है। वह सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी और परिवार से भी ठीक से बात नहीं करता है। एक दिन कटारी बैंक, जिसे भास्कर की बैंक ने लोन दिया था हर्षा मेहरा के द्वारा, उसका मैनेजर भास्कर के पास आता है और कुछ काम से। तब उसे पता चलता है कि हर्षा मेहरा झूठे साइन बनवाकर मगधा बैंक से 100 करोड़ रुपए ले चुका है, लेकिन कटारी बैंक ने सिर्फ 9 करोड़ का लोन ही लिया था। ये सुनकर कटारी बैंक का मैनेजर आत्महत्या कर लेता है। भास्कर ये सबसे दंग रह जाता है। तभी सूरज वहाँ आ जाता है। भास्कर उस पर चिल्लाता है कि उसका बॉस हर्षा सबको बेवकूफ बना रहा है। वह कहता है कि अब वह और लोन नहीं दे पाएगा, तो सूरज उसे ब्लैकमेल करता है कि वह भी इसमें फंस जाएगा। घर जाकर भास्कर के पास फोन आता है कि उसका दोस्त जेल में है एक फ्रॉड के चक्कर में, तो भास्कर उसे बचाता है। अगले दिन सुमति अपने घर जाती है, जहां उसका भाई को लॉस हो जाता है, जिसके लिए भास्कर पैसे नहीं देता। उसकी पत्नी घर आकर उस पर चिल्लाती है कि वह पहले से अब बदल गया है। तभी भास्कर का पिता, जो कि एक टॉप के चार्टेड अकाउंटेंट रह चुके थे, जिन्होंने बोलना बंद कर दिया था एक लॉस की वजह से, वो भास्कर को बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे पैसों की लत लग चुकी है। उनके समझाने से वह बदल जाता है। वह सारे गलत काम बंद कर देता है और सबसे अच्छे से बात करता है, जिसके बाद उसकी पत्नी भी उससे बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सीनियर भास्कर को बुलाते हैं और हर्षा के लोन के लिए सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं, तो भास्कर मना करके इस्तीफा दे देता है और आरबीआई ऑफिस में कैम की शिकायत कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां भास्कर से लक्ष्मण कहता है कि वह हर्षा के द्वारा बैंक से लिए गए 100 करोड़ रुपए बैंक में दे दे, जिससे बैंक के सारे पैसे पूरे हो जाएंगे और हर्षा मेहरा बच जाए। जिसके बाद भास्कर समझ जाता है कि ये सब मिले हुए हैं। लक्ष्मण उसे बैंक चेयरमैन के पास ले जाता है, जो उसे बताता है कि उसे इस बैंक का मैनेजर जानबूझकर बनाया गया था कि वह हर्षा को पैसे देकर बलि का बकरा बन जाए, लेकिन भास्कर ने तो दिमाग लगाकर अपना प्रॉफिट ही बना लिया। चेयरमैन उससे कहता है कि अब वह अपने 100 करोड़ रुपए बैंक में डाल दे, जिससे हम सब बच जाएं, तो भास्कर चुपचाप साइन कर देता है और चला जाता है। चेयरमैन समझता है कि भास्कर ने फंसने की वजह से साइन कर दिए होंगे। बाद में चेयरमैन को पता चलता है कि भास्कर ने 10 दिन पहले ही अपना अकाउंट बंद करवा दिया था और सारे रुपए निकाल लिए थे। तभी आरबीआई वालों ने चेयरमैन और सीबीआई अफसर लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया। बस भास्कर ने आरबीआई में कंप्लेन की, इसलिए भास्कर को निर्दोष कर दिया गया। भास्कर अपने परिवार के साथ अमेरिका सेटल हो जाता है, जहां उसने एक इंटरनेशनल होटल खोल लिया और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।